Good morning everyone. Today I am explaining you the topic Importance of Principles of Management. Importance of Principles of Management में बहुत सारे पॉइंट्स हैं. उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. सेकंड इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स. वन बाय वन मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी. फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. इसमें क्या होता है, जब मैनेजर्स हमारे थियोरेटिकली नॉलेज अर्न करते हैं, जैसे आप भी अभी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ते हुए आपको ये पता चल जाता है कि आपको फ्यूचर में किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है. यानी आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, तो वो आपको पहले से ही पता चल जाता है. आगे जैसे हम आपको प्रिंसिपल बताएंगे कि जैसे उसमें एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक टाइम पे एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलनी चाहिए. तो उसमें क्या होता है, अगर वो उसे एक टाइम पे बहुत सारे सुपीरियर से ऑर्डर्स रिसीव होते हैं, देन ही गेट कंफ्यूज. वो कंफ्यूज हो जाता है, तो वो किसी का भी काम परफॉर्म नहीं कर पाता सही से. तो ये आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल में सीखते हैं. और जब आप इसे फ्यूचर में जाके रियलिटी में इसका यूज करेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि आपने ये प्रिंसिपल पढ़ा था कि एक टाइम पे एक सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलनी चाहिए. तो वही होता है प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. वो रियलिटी की तरफ ले जाता है आपको. पहले से आप उसे ज्यूम करने लग जाते हैं कि अच्छा मैं इस तरह से उसका यूज करूंगा तो उसका ये रिजल्ट आने वाला है. सेकंड इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, देखिए अगर कोई भी चीज होगी उसका आपके पास एक रेडीमेड सोल्यूशन होगा किसी चीज का. जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिराइव किया, अभी मैंने आपको यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बताया कि आपको पता चल गया कि एक टाइम पे एक पर्सन को एक ही सुपीरियर से, है ना. इसी तरह से आप बहुत सारे अभी फ्यूचर में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं आपके. तो उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पहले से एक रेडीमेड उसका सोल्यूशन मिल जाएगा कि आपको किस तरह से उसे अप्लाई करना है. तो ये आपको इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने में आपकी हेल्प करता है. थर्ड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यानी मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं कि आपको रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन किस तरह से करना है. यानी अगर किसी चीज से फॉर एग्जांपल एक वो है हमारे पास गत्ता है, उससे मैंने आपको ये बोला कि एक बॉक्स बनाओ, तो आप कोशिश ये करो कि ठीक है एक बॉक्स के साथ अगर दूसरे बॉक्स का हाफ मटेरियल बन सकता है, मतलब वेस्टेज ना हो बिल्कुल, तो आप इस तरह से उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. फोर्थ इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स हमें साथ साथ ये भी बताते हैं कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरह से फुलफिल करना है, क्योंकि विदाउट फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंपनी का मैनेजर क्या कोई भी ऑनर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाता है. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें बताते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरह से फुल किया जाता है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च. अब ऐसा तो नहीं है कि आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बस जैसे भी मतलब काम कर रहे हैं तो कोई भी चलो ठीक है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किसी भी चीज को यूज कर लेते हैं, उसका जो भी रिजल्ट होगा कोई नहीं, खराब हो जाएगा तो चलो मैं दूसरा यूज कर लूंगा. उससे तो रिसोर्सेज की भी वेस्टेज होती है, बहुत सारी वेस्टेज होगी. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग एजुकेशन और रिसर्च करने के बाद ही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मैंने आपको बताया था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसका प्रॉपर यूज करना है आपको कि अगर मैं ये चीज को यूज करूंगा तो उसके रिजल्ट क्या आने वाले हैं. इसके लिए पहले आपको प्रॉपर ट्रेनिंग और रिसर्च करनी पड़ेगी. आफ्टर दैट ही आप उसका यूज करेंगे. लास्ट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट. यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको ये भी बताते हैं, देखिए एनवायरमेंट जो होता है हमारा फास्टली चेंजिंग होता है, डायनेमिक होता है, उसमें तो चेंजेस आएंगे ही हैं. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको बताते हैं कि एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से चेंजेस करने हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सके. तो इसीलिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको भी चेंज करना पड़ेगा. तो इसमें हमने ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पढ़ी है. इसमें आपके 6 पॉइंट्स है. प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इनटू रियलिटी, यानी वो उसको रियलिटी की तरफ ले जाता है. जब थियोरेटिकल नॉलेज अर्न करता है तभी वो उनसे रियलिटी की ओर ले जाता है. दूसरा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने में उनकी हेल्प करता है, क्योंकि एक वो इसे बेस मिल जाता है. जब वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ता है तो उसे एक बेस प्रोवाइड करता है जिससे जो हमारे मैनेजर्स हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसका फुल्ली यूज कर सकते हैं, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल किया जा सकता है, और विद ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते एंड मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.